बिहार की बात करेंगे, जहां पर वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और कांग्रेस की यात्रा में स्टालिन के शामिल होने पर अब विवाद यहां पर गहरा गया है। बीजेपी और जेडीयू ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस की यात्रा में बिहार को अपमान करने वाले शामिल हुए हैं, तो स्टालिन को लेकर यहां पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। तमिलनाडु के बीजेपी नेता अन्नामलाई ने डीएम के नेताओं का वीडियो भी यहां पर जारी किया है। तो अब स्टालिन को लेकर बिहार में घमासान यहां पर नजर आ रहा है। आज ही वो वोटर अधिकार शामिल हुए हैं और अब यहां पर बीजेपी और जेडीयू आक्रामक मुद्रा में आ गई है और कहा है कि यहां पर बिहार को का अपमान करने वाले लोग इस कांग्रेस की यात्रा में शामिल हुए हैं। இந்தி பேச இளைஞர்களை தமிழ்நாட்டு வேலைக்குள் நுழைக்கிறது, அதன் மூலமாக பிஜேபி வளர்த்தலாம் அப்படின்னு ஒரு சூழ்ச்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய பழனிசாமி கும்பல் வேண்டுமானால் வேடிக்கை பார்க்கலாம், ஆனால் திமுகவோ தமிழ்நாட்டு மக்களோ அதை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க என்பது மட்டும் அழுத்தம் திருத்தமாக நான் இங்கே तो यहाँ पर स्टालिन का एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें हिंदी भाषी लोगों को लेकर वो टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं और उसको लेकर अब यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू जो है वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। स्टालिन आज बिहार पहुंचे हैं, कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए, जिसके बाद यहाँ पर बीजेपी का सीधे तौर पर ये कहना है कि जिन लोगों ने बिहार का अपमान किया उन्हें कांग्रेस की यात्रा में शामिल किया जा रहा है। तमिलनाडु के बीजेपी नेता हैं अन्नामलाई, उन्होंने डीएम के नेताओं का ये वीडियो जारी किया है जिसमें स्टालिन हिंदी भाषा को लेकर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मनोरंजन भारती हमारे मैनेजिंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन, क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से यहाँ पर अब वीडियो जारी करके स्टालिन का पुराना उन्हें आज यहाँ पर निशाने पर लिया जा रहा है और उनके साथ ही कांग्रेस पार्टी भी अब निशाने पर आ गई है? देखिए, निश्चित रूप से जिस ढंग से एमके स्टालिन को आज बुलाया गया बिहार में वोट यात्रा के दौरान, और उसके बाद जाहिर है कि ये कंट्रोवर्सी तो होनी थी, क्योंकि आपको मालूम है कि तमिलनाडु में या फिर महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर के जो वहाँ की स्थानीय पार्टियाँ हैं उनका एक अलग जो है स्टैंड होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार स्टालिन को बिहार क्यों बुलाया गया है, या फिर आप कहेंगे अखिलेश यादव वो भी अब जो है अगले 1-2 दिन में बिहार आने वाले हैं। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में जो एकता एसआईआर के मुद्दे पे संसद में दिखाई दी और उसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव में जैसे ही इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर के अपना कैंडिडेट दिया है, मुझे लगता है उसी का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए स्टालिन को बिहार बुलाया गया है। इसके 2 मायने निकलते हैं। एक मायने तो ये है कि बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूत है और एक लीडरशिप जो है शो करना चाहती है। दूसरा इससे ये होगा कि यदि तमिलनाडु से चल के स्टालिन बिहार आते हैं, इतनी दूर आते हैं और राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की जो अगुवाई जो है वो एक तरह से एस्टैब्लिश हो गई है। राहुल गांधी की लीडरशिप जो है वो एक तरह से एस्टैब्लिश हो गई है और ये 2 बातें मुझे लगता है कि स्टालिन के इस बिहार यात्रा से साबित हो रही है। जहाँ तक सनातन की बात है, मुझे नहीं लगता बिहार में जो है धर्म के आधार पे ऐसा कोई वोटिंग होता है। यहाँ आप जरूर इतना कर सकते हैं, जाति के आधार पे वोटिंग यहाँ जरूर होती है, लेकिन उसकी धर्म की काट बिहार के राजनीतिक दलों ने जाति को बना रखी है, इसलिए वो जो सनातन वाला कार्ड मुझे नहीं लगता कि बिहार में चल पाएगा। बिल्कुल बाबा, मनोरंजन आप बने रहिए यहाँ पर हमारे साथ। यहाँ पर मैं नेताओं की बाइट जो है वो चलाने जा रही हूँ। गुरु प्रकाश जो है और राजीव रंजन, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। 2 नेताओं की उपस्थिति, रेवंत रेड्डी और स्टालिन। देखिए, ये बात तो सच है कि बिहार के डीएनए को इंफीरियर बताने का काम रेवंत रेड्डी ने किया और बिहारियों को टॉयलेट साफ करने वाला कौम बता दिया स्टालिन ने। अब ये आए हैं यहाँ महागठबंधन की नैया पार कराने। बिहार की जनता करारा जवाब देने जा रही है और ऐसे 2 नेताओं की उपस्थिति के बाद जो बची खुची संभावनाएं हैं वो भी खत्म हो गई।
वोट बचाओ यात्रा, वोट चोरी यात्रा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी आपको एडीआर का रिपोर्ट देखना चाहिए। उस एडीआर की रिपोर्ट ने कहा है कि सबसे दागी मुख्यमंत्री कौन है। नंबर 1 पे आपके रेवंत रेड्डी हैं, नंबर 2 पे एमके स्टालिन है। रेवंत रेड्डी जी के मन में बिहारियों को लेकर के कितनी असंवेदनशीलता है वो हम सब जानते हैं। एमके स्टालिन के मंत्री हैं दयानिधि जी, उन्होंने कहा था कि ये बिहार के लोग यहाँ आते हैं, किसी काम को हम ऊपर नीचे नहीं देखते, लेकिन उनके मंत्री ने कहा था कि आप यहाँ आइए और शौचालय साफ करिए। बिहार के लोगों के लिए आपके मन में यह है। तो राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, आप जितने लोगों का अतिथि आतिथ्य साकार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बिहार के लोग देख रहे हैं और बिहारियों के स्वाभिमान के साथ इस प्रकार का अपमान, अन्याय, अत्याचार और दुराग्रह हम किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू सीधे तौर पर मनोरंजन ये आरोप लगा रही है, जो पुराने बयान हैं स्टालिन के और रेवंत रेड्डी के, वो यहाँ पर गले की फांस बनते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्टालिन को ही नहीं, मनोरंजन रेवंत रेड्डी को भी निशाने पर लिया जा रहा है। रेवंत रेड्डी के साथ देखिए, रेवंत रेड्डी को इसलिए बुलाया गया था कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में जो मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, जो चाहे जो बिहार में मुद्दा है, जो आरक्षण सर्वे की बात हो रही है, जातिगत जनगणना की बात है, उसको अच्छे से कराया है और उसको इम्प्लीमेंट किया है। उसी मॉडल को राहुल गांधी बार बार प्रचारित कर रहे हैं कि वो जो है आइडियल मॉडल है, बिहार सरकार ने जो किया था वो मॉडल सही नहीं है। तो उसके लिए रेवंत रेड्डी को बुलाया गया था। जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी को भी मालूम है और तेजस्वी यादव को भी मालूम है और बिहार के जितने भी नेताओं की आपने अभी बयान सुना है, उन सबको मालूम है कि यदि बिहार में चुनाव होता है तो अगली पिछड़ी या कहें या फिर जाति के आधार पर चुनाव होता है। यहाँ पे धर्म की राजनीति उतनी चलती नहीं है। तो इसलिए दूसरा, जहां तक स्टालिन की बात है, स्टालिन ने भले ही जो बयान दिए हुए, पिछले दिन आपने देखा होगा शिवसेना जो है एमबीए गठबंधन में है, शिवसेना भी उत्तर भारतीयों को लेकर के क्या नहीं कहती रही है, लेकिन अब वो कांग्रेस के साथ है। तो इसका मतलब ये नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आती रहती हैं। स्टालिन ने जरूर इतना किया है कि वहां पर जिस ढंग से वो शासन कर रहे हैं, दलितों को मंदिरों में प्रवेश को लेकर के वहां कोई समस्या नहीं है। वो जो गिरे पिछड़े लोग हैं उनके लिए वहां पे डीएमके सरकार ने बहुत काम किया, इसलिए उनको यहाँ पर बुलाया गया है। मैं आपको बता दूं कि मौसम जो है यहाँ पे बारिश होने लगी है, राजनीतिक तापमान यहाँ काफी बढ़ सा गया है बिहार में और एक ये ठंडी जो है दस्तक लेके आई है ये बारिश। बिल्कुल।